सूरज की आखिरी किरणें नगर के व्यस्त बाजार पर धीरे धीरे ढल रही थीं। राधिका, एक विधवा माँ, अपनी 16 वर्षीय बेटी आन्या के हाथ में बाजार की थैली पकड़कर चल रही थी। जीवन ने उसे अकेला कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अदम्य उम्मीद और हिम्मत चमकती थी। राधिका का पति 1 साल पहले एक रहस्यमय सड़क दुर्घटना में मर गया था और उसके बाद से उसके जीवन की जिम्मेदारियां सिर्फ वही और उसकी बेटी पर थीं। राधिका नगर निगम में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थी, लेकिन ऑफिस की चमकदमक और घर की कठिनाइयों के बीच उसका असली संघर्ष अभी शुरू ही होने वाला था। आज बाजार में अचानक एक शोर मच गया। पुलिस का एक दल एक लड़की के साथ खड़ा था। राधिका ने जैसे ही पास जाकर देखा, उसका दिल धड़क उठा। आन्या, ये तुम हो? आन्या की आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, वह फिसफिसाई, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम की कठोर आवाज ने उसे और डराया। तुमने दुकान से महंगी घड़ी चुराई है, कोई झूठ नहीं चलेगा, तुम्हें हमारे साथ स्टेशन जाना होगा। राधिका के अंदर का रौब जाग गया। यह इंस्पेक्टर केवल शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था और उसकी बेटी निर्दोष थी। विक्रम, आप जानते हैं कि यह झूठ है, यह मेरी बेटी है, आपने कोई सबूत देखा है? राधिका की आवाज में शक्ति और गुस्सा दोनों थे। इंस्पेक्टर ने ठहाका लगाया। माँ बनने का दर्द आपको ये दिखा रहा है कि आप मेरी ताकत को चुनौती दे सकती हैं। यहाँ सब मेरी निगरानी में है, अदालत भी मेरे हाथ में है। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके कदम पीछे नहीं हटे। उसने अपने प्रशासनिक अनुभव और कूटनीति का इस्तेमाल करने की ठानी। ठीक है, अगर आप सबूत दिखा सकते हैं तो मैं मान लूंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, सच्चाई हमेशा सामने आती है। इंस्पेक्टर ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन राधिका को कोई परवाह नहीं थी। वह जानती थी कि शक्ति और पद का दुरुपयोग रोकना उसका कर्तव्य है, सिर्फ बेटी के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी। वह रात अपने घर पहुंची। आन्या का डर और उसकी बेबसी उसके दिल को चीर रही थी। राधिका ने बेटी को गले लगाया और फुसफुसाई, डर मत बेटा, माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन तभी फोन की घंटी बजी। राधिका ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, उसे सुनाई दिया। राधिका जी, आपकी बेटी के मामले में नई जानकारी मिली है, लेकिन यह जो मैं बताने वाला हूँ वह आपके और आपके परिवार के लिए खतरनाक हो सकता है। राधिका का हाथ कांप उठा। उसके अंदर का साहस और गुस्सा दोनों एक साथ उठे। फोन की आवाज के बाद उसने खुद से कहा, अगर मैंने अब कदम नहीं उठाया तो कोई और नहीं उठाएगा। यह लड़ाई मेरी बेटी और मेरे शहर की खातिर है। और तभी कैमरे की रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर राधिका की आंखें खुली रह गईं। वास्तविक चोर वही नहीं था जिसे इंस्पेक्टर दोषी बता रहा था। राधिका ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। रात की ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही थीं, लेकिन उसके मन में जो आग जल रही थी उसे ठंडक महसूस ही नहीं हुई। अगर सच सामने नहीं आया तो इंसाफ नहीं मिलेगा और मेरी बेटी को निर्दोष साबित करना ही मेरा मकसद है। उसने तुरंत कैमरे की रिकॉर्डिंग बार बार देखा। हर फ्रेम में उसे वही चेहरा दिख रहा था जिसे वह वर्षों से अपना भरोसेमंद सहयोगी मानती आई थी। उसका विश्वास हिल गया, लेकिन राधिका ने खुद को काबू में रखा। अगले दिन उसने अपने प्रशासनिक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए शहर के सीसीटीवी और दुकान की जांच के माध्यम से पता लगाया कि असली चोर कोई और ही था और उसका मकसद केवल चोरी करना नहीं बल्कि शहर की संपत्ति पर कब्जा करना था। इंस्पेक्टर विक्रम ने राधिका को डराने की कोशिश की। उसने ऑफिस में धमकी दी, राधिका, आप प्रशासनिक सेवा में हैं, लेकिन यह लड़ाई आपके लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है। कहीं आपका करियर और आपकी बेटी की सुरक्षा खतरे में न पड़ जाए। राधिका ने शांत आवाज में कहा, विक्रम, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। जो लोग कानून का दुरुपयोग करते हैं उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। मैं अपनी बेटी और शहर के लिए यह लड़ाई लड़ूंगी। इंस्पेक्टर हंसा, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव झलकने लगा। उसे पता था कि राधिका केवल एक आम प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। उसके भीतर की सच्चाई और साहस की शक्ति उसे किसी भी चाल से पीछे हटने नहीं देगी। राधिका ने चुपके से असली चोर के बारे में जानकारी जुटाई। उसने अपने पुराने सहकर्मी, जो अब एक उच्च न्यायिक अधिकारी बन चुके थे, से संपर्क किया। वह जानती थी कि अगर उसने समय पर कदम नहीं उठाया तो उसकी बेटी को अन्याय का शिकार बनाया जाएगा। उसने अपनी बेटी को समझाया, आन्या, डर मत, माँ तुम्हारे साथ है। हमें केवल समझदारी और धैर्य के साथ सच्चाई सामने लानी है। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत यही होती है। लेकिन तभी उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। आवाज
आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। राधिका जी, आप जो कर रही हैं वह आपको और आपके परिवार को खतरनाक स्थिति में डाल सकता है। अगले कदम पर ध्यान से चलिए क्योंकि कोई भी आपके पीछे पड़ सकता है। राधिका ने ठान लिया कि डरने का समय नहीं। उसकी असली पहचान अब खुलने वाली थी। वह केवल एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं बल्कि एक ऐसी महिला जो भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ अकेले खड़ी होकर लड़ सकती है। लेकिन जैसे ही वह अगले कदम की योजना बना रही थी, उसे पता चला कि इंस्पेक्टर विक्रम ने उसके घर की सुरक्षा कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग चुराई है। राधिका की आंखों में आग और साहस चमक उठी। उसने फुसफुसाया, वे समझते हैं कि मुझे रोका जा सकता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मैं जीतने वाली हूँ। राधिका ने अपने पुराने दस्तावेजों और प्रशासनिक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए असली चोर के खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा करना शुरू किया। वह जानती थी कि इंस्पेक्टर विक्रम और उसके राजनीतिक सहयोगी हर कदम पर उसकी कोशिशों को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन राधिका की असली ताकत अब खुलने लगी थी। शहर के लोग नहीं जानते थे कि यह शांत और संयमी महिला वास्तव में पुलिस और प्रशासन के जाल में भी धैर्य और चतुराई से काम करने वाली है। उसने अपने पुराने संपर्कों से पता लगाया कि इंस्पेक्टर विक्रम ने शहर के कई व्यवसायियों और नेताओं के पैसे हड़पने के लिए कई झूठे मुकदमे रच रखे हैं। यह सिर्फ उसकी बेटी का मामला नहीं था बल्कि पूरा शहर उनके भ्रष्टाचार के जाल में फंसा हुआ था। राधिका ने फैसला किया कि वह साक्ष्यों को जनता तक पहुंचाएगी, लेकिन पहले उसे इंस्पेक्टर और उसके गिरोह को फंसाने का जाल बिछाना होगा। वह अपने ऑफिस में बैठी रणनीति बना रही थी, तभी उसे अचानक फोन आया। राधिका जी, अगर आप आगे बढ़ी तो परिणाम आपके लिए और आपकी बेटी के लिए खतरनाक हो सकता है। यह आवाज वही अज्ञात व्यक्ति की थी जो पिछले एपिसोड में कॉल कर चुका था। राधिका ने अपने भीतर की हिम्मत को मजबूत किया और फुसफुसाई, जो डर को रास्ता दिखाएगा वही हार जाएगा। मैं अपने रास्ते पर चल रही हूँ, कोई रोक नहीं सकता। उसने अपने रणनीतिक दिमाग और प्रशासनिक कौशल का इस्तेमाल करते हुए इंस्पेक्टर के भ्रष्ट कामों के प्रमाण जुटाए। उसने यह भी पता लगाया कि असली चोर के राजनीतिक सरगर्मी और धनबल का इस्तेमाल कर शहर में डर फैलाया जा रहा था। राधिका ने अपनी बेटी आनंद के साथ एक योजना बनाई। आन्या, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम अपने ज्ञान, साहस और सच्चाई के साथ लड़ेंगे। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत यही होती है। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम भी कम नहीं था। उसने राधिका की हर चाल पर नजर रखी और अपनी साजिश को और जटिल बनाना शुरू कर दिया। उसने राधिका के कर्मचारियों पर दबाव डाला ताकि कोई भी उसका समर्थन न करे। राधिका ने यह देकर अपने छुपे संसाधनों और पुरानी पहचान का इस्तेमाल किया। असली ताकत अब सामने आई जब उसने सिस्टम के अंदर छिपे भ्रष्ट अधिकारियों को भी अपने साथ जोड़ लिया। अब उसके पास सिर्फ साक्ष्य ही नहीं बल्कि सहयोगियों की ताकत भी थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। उसने देखा कि असली चोर ने आन्या को अपनी चाल का हिस्सा बनाने की कोशिश की। राधिका ने तुरंत फैसला लिया कि अगर उसने सही समय पर कदम नहीं उठाया तो उसकी बेटी खतरे में पड़ सकती थी। उसने अपने अंदर की छुपी शक्ति और साहस को महसूस किया। राधिका ने तय किया कि अब वह केवल रक्षक नहीं बल्कि शहर के अन्याय के खिलाफ निर्णायक योद्धा बनकर सामने आएगी। शहर की सड़कों पर सुबह की हल्की धुंध छाई हुई थी। राधिका अपने ऑफिस में बैठी अपने दिमाग में पूरी रणनीति पर काम कर रही थी। अब समय आ गया था कि न केवल अपनी बेटी बल्कि पूरे शहर के लोगों के लिए भ्रष्टाचार और अन्याय का अंत करे। राधिका ने अपनी टीम और पुराने भरोसेमंद सहयोगियों के साथ इंस्पेक्टर विक्रम और असली चोर के खिलाफ सबूत जुटाने की योजना बनाई। इंस्पेक्टर विक्रम ने अभी तक नहीं सोचा था कि राधिका सिर्फ एक महिला अधिकारी नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर से लड़ने वाली एक रणनीतिक योद्धा है। राधिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। उन्होंने असली चोर के व्यावसायिक ठिकानों की निगरानी शुरू की और उसे फंसाने के लिए तैयार किया। तभी अचानक ऑफिस के दरवाजे पर एक व्यक्ति आया, राधिका का पुराना मित्र और विश्वास पात्र, जिसे सभी आम लोग केवल एक सज्जन अधिकारी मानते थे। लेकिन राधिका जानती
रही थी कि उसके पास छुपी पहचान और विशेष संसाधन हैं। राधिका, तुम्हारी बेटी सुरक्षित है, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। यह लड़ाई केवल तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे शहर के भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डर नहीं सकती। अगर मैं पीछे हटूंगी तो मेरी बेटी और सच्चाई दोनों हार जाएंगे। जैसे ही राधिका ने जाल बिछाया, असली चोर फंस गया। उसने महसूस किया कि राधिका उसकी चालों को पढ़ चुकी है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। इंस्पेक्टर विक्रम भी अब केवल डर और गुस्से में था। उसने सोचा कि राधिका को तोड़ देना आसान होगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि राधिका केवल अपनी बेटी की मां नहीं, बल्कि प्रशासन और न्याय की शक्ति है। राधिका ने असली चोर को पकड़कर सबूतों के साथ सिटी हॉल में प्रस्तुत किया। चौंकाने वाली बात यह थी कि असली चोर का राजनीतिक सरगर्मी से गहरा संबंध था और वह कई अधिकारियों को अपने जाल में फंसा चुका था। सिटी हॉल में सभी लोग चुप थे। राधिका ने सबके सामने कहा, आज हम सिर्फ एक चोरी का मामला नहीं सुलझा रहे हैं, हम न्याय और सच्चाई के पक्ष में खड़े हैं। जो लोग शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती। इंस्पेक्टर विक्रम की चाल अब सबके सामने उजागर हो गई। उसे समझ में आया कि राधिका सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो भ्रष्टाचार और अन्याय को रोक सकती है। आन्या अपनी माँ को देखकर भावुक हो गई। उसकी आंखों में गर्व और राहत दोनों थे। माँ, आपने साबित कर दिया कि सच्चाई हमेशा जीतती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही राधिका सबूत जमा कर रही थी, उसे अपने पुराने मित्र से एक और खतरा बताया गया। राजनीतिक गठजोड़ अब सीधे उसके और उसकी बेटी के जीवन को निशाना बनाने वाला था। राधिका ने अंदर ही अंदर ठान लिया, जो लोग सच्चाई को दबाना चाहते हैं, उन्हें नहीं पता कि मैं सिर्फ अपनी बेटी की मां नहीं, बल्कि समाज की रक्षक भी हूं। शहर की गलियां अब शांत थीं, लेकिन हर दिल में यह संदेश गूंज रहा था, सच्चाई और साहस हमेशा जीतते हैं, चाहे जीवन में कितने भी बड़े संकट आए। अगर इंसान अपने भीतर की शक्ति, धैर्य और न्याय की भावना को नहीं होता, तो कोई भी अन्याय और भ्रष्टाचार उसे रोक नहीं सकता।